हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही दो मिसाइल लागू अपडेट, जी हाँ, दो मिसाइल को लेकर भी एक अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर जो फाइनल आंसर की है उसमें फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 की और 6 to 8 की तो फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई, लेकिन अभी 9 to 10th और 11 to 12th की आंसर की आना बाकी है। और बहुत टाइम से कहा जा रहा है कि 24 को आ जाएगी आंसर की, 27 को जारी की जाएगी। उसके बाद कहा गया कि 30 जो है सितंबर को आंसर की आएगी, लेकिन कल भी पूरा दिन हो गया, रात भी हुई, बट क्या है, फाइनल आंसर की देखने को नहीं मिली है आयोग की वेबसाइट पे। मैंने अभी भी चेक किया था, बट वहाँ पर फाइनल आंसर की अपलोड नहीं की गई है। ठीक है, तो आखिर कब तक आपकी आंसर की आने वाली है, ये भी बहुत बड़ा जो है सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की अपेक्षा अगर देखा जाए तो टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अगर ये प्रोसेस सही सीक्वेंस में भी कर रहे होते तो भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल जो भी अपडेट है उसको हम लोग समझेंगे, और वहीं पर जो है कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फिर से बाहर किया गया है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही जो है 1 to 5 और 6 to 8 जिसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, तो उसका कट ऑफ भी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ आपका गया है, कितने नंबर होंगे तो आप क्या है सेफ जोन में होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। आज आपको 5 बजे जो है सोशल साइंस के पीवाईक्यू की क्लास मिलने वाली है, यानी एसएसटी पेपर 2 के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, उसकी क्लास मिलेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन आई है आंसर की को लेकर के कि बीपीएससी को अब तक सभी वर्गों और विषयों की आंसर की जारी कर देनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। आखिर कब तक फाइनल आंसर की जारी होगी, पर जो है एक्सपर्ट नहीं मिलने का जो है हवाला देकर आयोग दे रहा है तारीख पर तारीख, क्योंकि डेट पे डेट आपको मिलती जा रही है, लेकिन आंसर की जारी नहीं हो पा रही है। कल भी कहा गया था कि 30 को शाम तक आपको आंसर की देखने को मिलेगी, लेकिन 30 भी कंप्लीट, यानी 13 भी कंप्लीट हो गया, लेकिन 30 भी कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर की देखने को नहीं मिली। यह जो है ठीक नहीं है। इतने बड़े आयोग को इतने बड़े राज्य में समय पर एक्सपर्ट ही नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ एक उर्दू की वजह से पूरे माध्यमिक का आंसर की रोकना कहाँ तक सही है, यानी उर्दू जो सब्जेक्ट है उसकी अभी आंसर की फाइनल नहीं हो पाई है। रीज़न ये है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो अभी नहीं मिले हैं उर्दू सब्जेक्ट के, इसी वजह से जो है आपकी आंसर की रुकी हुई है। देखिए, आयोग का कहना ये है कि जो आंसर की है 9 to 10th की वो हम एक साथ सभी की डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की। इस वजह से जो है रुका हुआ है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की आंसर की रेडी है, लेकिन जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी आंसर की अभी जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसी वजह से जो है 9 to 10th की फाइनल आंसर की रुकी पड़ी है। मेन वजह ये है। अब जो है कल की बात पर कल ही छोड़ते हैं। आयोग अपने कामकाज को लेकर गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसे लाखों अभ्यर्थियों की देरी और बेचैनी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आखिर कब तक जो है फाइनल आंसर की जारी होगी, कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि रिजल्ट अगर 2 मंथ बहुत है, इनफ है कि 2 मंथ बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे अगर देखा जाए टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में तो बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ था, एग्ज़ाम होकर 15 दिन में आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल गया था। सुबह कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते थे और शाम को घर नहीं पहुंचते थे कि फाइनल आंसर की उनको आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाती थी। लेकिन इस बार जो है बहुत सारा डिले हुआ, और ये भी सच है कि जो टीआरई 2 में हुआ और जो टीआरई 1 में हुआ वो आपके सामने भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी हो रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी सारे काम किए गए, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हो सकता है टीआरई 3 में ऐसा ना हो, इसी वजह से हर चीज़ बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। तो आप सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा।
जैसे ही कोई जो है अपडेट आता है कि फाइनल आंसर की आपकी किस दिन जारी होने वाली है, देखिए अब ये डेट फाइनल नहीं है कि आपकी आंसर की कब आएगी, लेकिन हाँ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होती है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो फिर से बाहर होने वाले हैं। ये जो है अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी, यानी 17 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं, अधिकांश जो है छात्र यूपी, झारखंड व बंगाल के हैं। जांच में जो है मामले का खुलासा, यानी सबसे ज़्यादा जो यूपी के और झारखंड और बंगाल के हैं। ठीक है, यूपी में शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, इसलिए कैंडिडेट क्या है अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब करने के लिए। टीआरई 2 के दौरान जो है नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 17 नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। मामले को लेकर जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को जो है दिनांक 10/6/2024 पत्र लिखकर जो है शोकांज जारी किया है। डीपीओ स्थापना ने पत्र में लिखा कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने में हुई है। देखिए फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं, यानी कि रीज़न ये है इन्होंने गलत तरीके से अपना सिलेक्शन लिया। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे और आपने क्या है अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। आप अदर स्टेट के थे, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया कि हम बिहार के ही अभ्यर्थी हैं, बिहार के ही निवासी हैं, और आपको क्या हुआ आरक्षण का लाभ मिल गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। और रीज़न ये है कि अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई हुआ एसएसटी से, बट आपने फॉर्म अप्लाई किया मैथ और साइंस का, इस वजह से भी आप बाहर हो जाओगे। और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर उनका जो है वो शिक्षक बन गए, उसके बाद उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया, यानी सीटेट में 90 नंबर नहीं थे और उन्होंने सीटेट क्वालिफाई, मतलब सीटेट तो क्वालिफाई हो जाता है 82 पे, और उनके 90 नंबर नहीं थे, बट उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया या फिर उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक ने फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन लिया हुआ था और जांच हो रही है जिसमें बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके हैं। तो 17 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया गया है। कल की इन्फॉर्मेशन जिसमें थी 46 ऐसे शिक्षक थे जिनको बाहर किया गया था। तो बहुत सारे शिक्षक, देखिए एक बार जो है जांच हो चुकी थी प्रमाण पत्रों की, यानी सारे डॉक्यूमेंट की, और उसके बाद फिर से आदेश आया है कि फिर से सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। तो जो बचे खुचे शिक्षक पहले की जांच में बच गए थे, जो फर्जी तरीके से सिलेक्शन हुआ था, वो अब दोबारा जो जांच हो रही है इसमें पकड़े जा रहे हैं। तो रीज़न यही है कि अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसका जो है भुगतान आज सभी शिक्षक कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो टीआरई 3 में अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे या फिर अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है तो आप भी बाहर हो जाओगे। बाकी कट-ऑफ की बात करते हैं। देखिए पीआरटी का कट-ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अगर आप 75 से लेकर के 80 के बीच में हो तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन होगा। या फिर आप 70 से भी लेकर 80 में हो तो भी आपका सिलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर अगर बात करें 6 to 8 की, तो अगर 6 to 8 में आप 76 से लेकर के 82 तक अगर हो आप, तो भी आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन होगा। देखिए मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से जो है बात की, डिस्कस किया, उसमें यही निकल के आ रहा है कि हाँ मेरा जो इतना कट ऑफ जा रहा है, मतलब इतने मेरे नंबर जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं। जो फाइनल आंसर की है उसमें 1 से 2 नंबर घट भी गए हैं और 1 से 2 नंबर बढ़ कर भी आए हैं। तो अगर आपके इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।